देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे पास भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 कहता है प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 3 आकृतियां दे रखी है और चौथा स्थान हमारे पास रिक्त रखा गया है। बाद में ये कहते हैं कि प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी कि आप देखोगे पहले के अंदर कुछ आकृति थी, फिर अलग आकृति बनी थोड़ी सी उसी से संबंधित, फिर उसी से संबंधित आगे की आकृति बनी। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक उत्तर चित्र का चयन करें। आप देखोगे हमारे पास 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, जिनमें से हमें एक उत्तर चित्र का चयन करना होगा। फिर कहते हैं कि जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्रों के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी कि हमें यहाँ पे रखना है और उत्तर को दर्शाने के लिए हमें ओ मार्क शीट का सहायता लेनी है। तो देखिए, जैसे कि हम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है कि पहले ये आकृति थी, इसके बाद में इस प्रकार की आकृति बनी, फिर हमारे पास ये आकृति। आप देखिए ये आकृति थी तो यहाँ पे आकृति मिली, फिर ये आकृति थी तो ये पूरी की पूरी आकृति मिली, एक नई आकृति मिली। इसका अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि इतनी आकृति तो हमें अवश्य रूप में मिले, है ना। यानी कि आप देखोगे कि जो आकृति यहाँ पे थी, ये लाइन वो यहाँ पे है हमारे पास, ये आकृति जो थी पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे। तो इसका अर्थ है कि ये आकृति तो पहले हमें मिले, इसके बाद में इसमें क्या बदलाव होंगे वो बात की बात है। तो पहले में देखिए कि इस प्रकार की आकृति जिसमें इस प्रकार की रेखाएं हो, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। अब केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो हमारे पास बी ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है। दूसरी बात देखिए कि जब ये खाली थी पूरी की पूरी, इसमें कोई संख्या नहीं थी, तो फिर में आकृतियां आई तो इसमें हमारे पास 2 वर्त की लाइन इस प्रकार से आई और कुछ अंदर वर्त है, जिनमें आप इनकी संख्याएं भी देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, यानी कि यहाँ पे संख्याएं बदल रही है, दूसरी आकृति भी बदल रही है। तो हमें क्या मिला? बी ऑप्शन, ठीक है। आकृति भी इसके जैसी मिली और ये भी मिली। आगे का प्रश्न, तो आप देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ रेखाएं हमें दिखाई हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास यहाँ पे एक है, इस आकृति में हमारे पास इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं, है ना। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 3 पिरामिड से जैसी आकृतियां बनी है। तो इसमें हमारे पास कितनी प्राप्त होनी चाहिए? 4, है, क्योंकि यहाँ पे एक थी जिसमें कुछ बॉक्स थे, यहाँ पे हमारे पास 2 इस प्रकार से थी आकृतियां जिसमें कुछ बॉक्स बने हुए थे, इसमें हमारे पास 3 थी जिसमें कुछ बॉक्स बने हुए थे। दूसरी यहाँ पे कुछ कितने बॉक्स हैं? 4। यहाँ पे आप देखोगे 4, यहाँ पे भी कितने हैं? 4, ठीक है। नेक्स्ट आकृति में आए 3, इसमें भी आए 3, इसमें आए 2। इसका अर्थ है कि हमारे पास होंगे 4 3 2 और 1, ठीक है। सबसे पहले आप देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसको काट दो, इसमें 4 है। दूसरी ऊपर 4 है तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसको हम पहले ही काट चुके हैं, इसमें 3 है तो इसको भी काट दो, 2 ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अंत में देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज आ रहा है, इसके लिए ये भी कट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है। जब ये आकृति थी तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर ये थे। जब ये आकृति थी इसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ये थे। जब ये आकृति थी इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर थे। तो इसका मतलब है कि 5 आएंगे, आप देखोगे सभी के अंदर 5 है। दूसरी आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार की आकृति थी, फिर यहाँ पे ये चली गई, है ना। अगले में 2 नंबर पे चली गई और फिर से 1 नंबर पे आ गई, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर आकृति मिली हमें, यहाँ पे 2 नंबर आकृति मिली, फिर यहाँ पे वापस 1 नंबर आकृति मिली। इसका अर्थ है कि यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगी? 2 नंबर आकृति आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? यानी कि ये जो छायांकित है इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे 1 नंबर पे है ये, यहाँ पे 2 नंबर पे है,
तो यहाँ पे 1 नंबर पे है तो अगली बार भी 2 नंबर पे आएगी। 2 नंबर का अर्थ है कि यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। अब बी और डी के अंदर हमें चयन करना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें क्या हो रहा है, इनमें बदलाव हो रहा है आपस में। अब आप देखिए कि 3 नंबर पे नहीं मिली, अब की बार 4 नंबर पे मिली है, तो इसका मतलब है फिर से ये क्या मिलेगी, 4 पे, है ना। क्योंकि इसमें नहीं आई थी, 3 में नहीं आई थी, फिर ये आई थी 3 नंबर पे, इसका मतलब है कि ये 4 नंबर पे आएगी। और आप देख सकते हो पहले से ही हमारे पास इस प्रकार से 2 आकृतियां मौजूद है ना। 2 इस प्रकार की है, 2 इस प्रकार की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आकृतियां हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक आकृति आ रही है, ठीक है। तो भाग नंबर 4 का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें आप देखिए ये जो है ना वो घूम रहा है, किसी ना किसी तरीके से घूम रहा है। या तो ये इस दिशा में घूमेगा जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, या ये घड़ी की दिशा में घूमेगा। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस त्रिभुज को हम कहेंगे 1 नंबर, इसको कहेंगे 2 नंबर, इस वर्त को कहेंगे 3 नंबर और इसको हमने कह दिया 4, ठीक है। हमने शुरुआत का पहला त्रिभुज लिया, इसको हम यहाँ पे लिख दें तो 1 नंबर, फिर इसको हमने कहा 2 नंबर, फिर इसको कहा हमने 3 नंबर, फिर इसको कहा 4 नंबर, ठीक है। पहले हमने त्रिभुज लिया था उसको कहा 1 2 3 और 4। आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ठीक है। हमने घुमाया इसको घड़ी की दिशा में। सबसे पहले ये त्रिभुज आया इस कोने पे, ठीक है, फिर ये इस कोने पे चला गया, फिर ये यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब है कि इस बार ये त्रिभुज आएगा इस कोने पे। जब ये त्रिभुज कोने पे था तो अगला त्रिभुज भी कोने पे आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी त्रिभुज है कोने पे आएगा। अब देखो इसमें जब वर्त था वो कोने पे था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोने पे मिलेगा और यहाँ पे भी कोने पे मिलेगा। कौन मिलेगा, तो वो है त्रिभुज। दूसरी बात, त्रिभुज की देखिए किस ओर, इस ओर है और यहाँ पे इस ओर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस ओर आग को होगा और यहाँ पे इस ओर इसकी दिशा होगी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज 1 2 है, इसके अलावा अन्य कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ओनली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अगर कोई और ऑप्शन होता, या इसमें आप एक चीज को और ध्यान रखना था, हो सकता है कि इस जैसे 2 ऑप्शन होते लेकिन वहां पे हमें त्रिभुज की दिशा को पता रखना था कि त्रिभुज किस दिशा में है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों भाग नंबर 5 की बात करें यदि, ये कहता है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में, आप देखो कि 17 से 20 संख्या है हमारे पास, ठीक है। प्रश्न में दो सेट दिए गए हैं। आप देखो इसमें एक सेट हमारे पास ये है, दूसरा सेट हमारे पास ये है ना। आप देखोगे इन दोनों के बीच में एक बिंदी लगी हुई है, यानी कि एक सेट का निर्माण कर रही है। यहाँ पे 4 बिंदियां यानी कि इसको अलग कर रही है और एक सेट इसको बना रही है, ठीक है। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है, बिल्कुल है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। आप देखोगे इसका संबंध इससे है, कोई ना कोई प्रकार से संबंध है, वो हम खोजेंगे। इसी तरह के संबंध दूसरे सेट में तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होने आवश्यक है। ये कहना चाहता है प्यारे विद्यार्थियों कि जो संबंध हमारे पास इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए, ठीक है। उत्तर चित्रों में से उत्तर चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि इनमें से एक सही आकृति कौन सी है उसको यहाँ पे हमें रखना है, ठीक है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार्क उत्तर पुस्तिका प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है। समझ में आ गया हमें। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों हम करेंगे अब क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखोगे एक तो हमारे पास आ रहा है त्रिभुज, एक आ रहा है वर्त, ठीक है। पहले आकृति में हमारे पास जो है वो त्रिभुज छोटा है या बड़ा है, तो ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज बड़ा है और यहाँ पे वृत्त बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पे वृत्त छोटा है और यहाँ पे वृत्त बड़ा है। यहाँ पे जो त्रिभुज की आकृति थी वो छोटी होगी लेकिन उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है।
तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो 1 नंबर आकृति है और यहाँ पे जो 2 नंबर आकृति है वो यहाँ पे 2 नंबर आकृति बन जाती है और यहाँ पे 1 नंबर आकृति बन जाती है। तो यदि हम वर्ग को 1 कह रहे हैं और त्रिभुज को 2 कह रहे हैं तो अगली बार त्रिभुज आएगा बाहर की ओर, ठीक है, और वर्ग जाएगा अंदर की ओर, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी आप देखोगे जो आकृति बड़ी थी वो अंदर जाके उसमें कुछ लाइनिंग्स आ गई है, यानी कि यहाँ हम कहें कि छायांकित हो गई है। इसका मतलब है कि वर्ग अंदर जाके छायांकित हो जाएगा, किसी प्रकार से हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। तो इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि पहले तो हमारे पास ये त्रिभुज बनेगा, फिर अंदर एक अच्छा सा वर्ग बनेगा और वो किसी प्रकार से छायांकित होगा। तो ऐसा हमें ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हो। इसमें देखिए ये दोनों खाली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 18 नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है कि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 4 आकृतियां दे रखी है, इनका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे होगा। पहली आकृति में आप देखिए कि ये जो वर्ग की आकृति वो हमें समान प्राप्त हुई और अंदर हमें 4 क्रॉस के चिन्ह प्राप्त हुए, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए कि वर्ग की कितनी भुजाएं हैं, तो आप देखोगे वर्ग की कुल 4 भुजाएं हैं, तो हमें 4 क्रॉस मिले हैं। इसका मतलब है कि पहले तो हमें ऐसी आकृति मिली जो कि ई ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी में देखिए यहाँ से गायब है और इसमें देखिए यहाँ दोनों से गायब है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो क्रॉस के चिन्ह थे वो 4 थे और इसमें आएंगे हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 3, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 इस प्रकार से बने थे, या हम कह सकते हैं कि वर्ग की कुल कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, और त्रिभुज में कितनी है, 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 क्रॉस मिले, यहाँ पे 2 है तो इसको काट दो, ये है तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले आकृति देखिए और फिर इस आकृति को देखिए। इस आकृति और इस आकृति में देखने पे प्यारे विद्यार्थियों हमें ये पता चलता है कि ये पहले आकृति वाली आकृति समान है और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ऐसी आकृति खोजने का प्रयास करते हैं जो इसकी जैसी हो, ठीक है। तो ये आकृति इसके जैसी है, इस आकृति में देखिए ये आकृति भी इसके जैसी है, ये आकृति भी इसके जैसी है और ये आकृति भी इसके जैसी है, चारों एक जैसी है। पहली बात देखिए प्यारे विद्यार्थी कितने चेंज हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बदलाव हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी होंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 काट दो, 1 2 इसको भी काट दो, 1 2 3 इसको भी काट दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हुए हैं 4 बदलाव, ऑप्शन नंबर डी। यदि इसमें प्यारे विद्यार्थियों कुछ और भी होते, जैसे कि यदि एक जैसे हमें पास 2 ऑप्शन आ जाते तो हम इनकी दिशा देखते, किस दिशा में क्या बदलाव हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दिशा देखनी पड़ती। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें केवल हमें चीजें गणना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि यदि हम इस भाग को इसमें मिला दें तो ये आकृति को पूर्ण कर देता है, यानी कि इसको यदि हम इसमें मिला दें तो ये आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाती है ना। ये तो इसमें आप देखोगे कुछ इस प्रकार से बनेगी ये आकृति, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज हमारे पास कुछ इस प्रकार से है ना, एक मिनट, हाँ। त्रिभुज हम ये आकृति यदि हम इसमें रख दें तो हमारे पास ये वर्ग पूरा कंप्लीट बन जाता है। ये हमारे पास इस प्रकार से है, तो इसमें एक आकृति हमारे पास इस प्रकार से आएगी, एक आकृति प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आएगी, एक आकृति इस प्रकार से आएगी, ठीक है। कहने का अर्थ है कि यहाँ से जो आकृति आएगी वो कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी, क्योंकि हमें इसको यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो एक त्रिभुज की कंप्लीट आकृति हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो अंदर से इस प्रकार की जो रेखाएं थी वो थी,
इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब देखिए तीनों में बदलाव क्या हुए। यहाँ पे आप देखोगे इसके कोने बंद है ना, तो यहाँ पे हमें इसके कोने बंद प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी बंद होने चाहिए, यहाँ पे देखिए खुले हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसमें ये आकृति बंद है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। सी में क्या गड़बड़ी हो रही है कि अंदर जो है वो रेखाएं मिलती हुई प्राप्त हो चुकी है।